बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय सुने जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों में भी आक्रोश व्याप्त है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। बता दें कि शिक्षकों में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो सेवानिवृत्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में उन्हें भी अब पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य किया गया है। नए शासन ने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया है, मतलब आपके आदेश दिया है बच्चों को पढ़ाने से पहले परीक्षा देंगे, क्या मामला क्या चाहते हैं? शासन हमेशा ये चाहती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए शालाओं में। ये अच्छा कदम है, हम लोग भी इस पर शासन के सहयोग के लिए कृत संकल्पित है। और रही बात टीटी, जो अभी नया आदेश शासन ने जारी किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उसमें सभी सर्विस में जो शिक्षक है उन सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है। सवाल ये है कि आरटीई के तहत टीटी का प्रावधान किया गया और आरटीई लागू हुआ 2009 से। तो कोई भी एक्ट जब लागू होता है तो उस दिनांक के आगे भूतलक्षी प्रभाव से उसको क्रियान्वित किया जाता है, न भविष्यलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया जाता है, न कि भूतलक्षी प्रभाव से। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, अब पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वकील साहब या कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही जानेंगे, लेकिन उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना ही सबसे बड़ी उसमें त्रुटि हो गई, जो कि हम लोगों के लिए घातक दिख रही है। और ऐसे में बताइए, हम लोग अब सेवा के अंतिम चरण में हैं, अब कैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे? टीटी का प्रश्न पत्र भी बहुत डिफिकल्ट होता है और संभव नहीं है। एक विद्यार्थी और एक शिक्षक में तो काफी अंतर है। तो वो निर्णय के विरुद्ध भी आप लोग न्यायालय में जाएंगे? न्यायालय में हमारे कुछ साथी, कुछ प्रदेश सरकारें जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार अभी नहीं गई है और हम यही चाहते हैं, इसीलिए हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के भी कान में जू रहेंगे और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करे, जिससे कि हम लोगों का संरक्षण हो सके। और यदि सरकार हमारी नहीं जाती है तो हम शिक्षक संगठन ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुखातिब होंगे और अपना बचाव करने की हर कोशिश करेंगे। आप रिटायर होने की कगार? बिल्कुल। फिलहाल इस परीक्षा के विरोध में शिक्षक संयुक्त मोर्चा रीवा जिला के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि जिनकी सेवा अवधि 25 से 30 वर्ष हो चुकी है और कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन पर भी यह परीक्षा अनिवार्य की गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ है कि जो भी शिक्षक के द्वारा टीटी परीक्षा नहीं दी गई है, तो वो सभी शिक्षक टीटी परीक्षा दें, जो कि पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आरटीई जो लागू हुआ है 2009 के बाद लागू हुआ है और जब कोई कानून लागू होता है तो उसके आगे उस आदेश का पालन होता है। लेकिन ये पूरी तरह से तानाशाही पूर्वक निर्णय है कि जब आरटीई लागू हुआ तो परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जानी है आगे, लेकिन जो शिक्षक पहले से ही राज्य सरकार के बनाए गए नियम के अनुसार पहले से भर्ती हो चुके हैं, तो उनकी पुनः से परीक्षा लेना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके विरोध में आज हम मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और हमारा ये नारा है कि टीटी परीक्षा वापस लो, नहीं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और यदि शासन इसको वापस नहीं लेती है तो हम फिर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। शिक्षकों की परीक्षा शासन को लेना चाहता है, क्या है? अब ये शासन जाने, हालांकि शासन को भ्रमित किया जा रहा है कुल मिला के, क्योंकि कोई भी कानून जो लागू होता है वो जिस दिन से आता है उस दिन से आगे के लिए लागू होता है। और ये आरटीई आया है 2009 के बाद और हमारे शिक्षक 98 से भर्ती हुए हैं, तो 98 से लेके 2011 तक के शिक्षकों की टीटी परीक्षा लेना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है।
जिसका हाँ, और बहुत सारे हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट की कगार पर हैं, उनकी आप परीक्षा ले रहे हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हमारे शिक्षक गौतम जी हैं, इनका अभी रिटायरमेंट के लिए 5 साल से कम बचा हुआ है, हमारे साथी परीक्षा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि इसको रद्द किया जाए और पूरी तरह से वापस लिया जाए और शिक्षकों के अंदर जो भय व्याप्त है उसको दूर किया जाए। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों को पेंशन न लेनी पड़े और वह अपने अधिकारों की मांग न कर पाए, इसलिए उनके ऊपर यह परीक्षा लादी जा रही है। शिक्षकों ने कहा कि यदि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लेनी ही थी तो टीईटी परीक्षा का नियम फोन पर लागू होना चाहिए जब यह नियम लाया गया, जबकि यह नियम सभी शिक्षकों पर लागू किया जा रहा है, जिससे सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है। शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को सीधा संदेश दिया कि यदि यह नियम नहीं हटाया गया तो सड़क से सदन तक शिक्षक आंदोलन करेंगे, क्योंकि वह अपनी गुणवत्ता और काबिलियत के बल पर शिक्षक बने हैं और उनकी परीक्षा बार बार न ली जाए। ये बताइए क्या कहना है इस संबंध में? हमको सिर्फ ये कहना है राज्य सरकार और अपनी देश की सरकार से कि हमेशा शिक्षकों का ही शोषण पूरे इस देश में जितने विभाग हैं, तो प्रदेश से लेकर देश तक, यहाँ तक कि न्यायपालिका तक केवल शिक्षकों का भी दमनकारी कोई भी नीति आती है तो शिक्षकों की दमन के लिए आती है। अभी हम लोगों को इसके पहले ये अटेंडेंस में फंसाया गया तो सभी शिक्षकों के ये चोर साबित किया गया कि ये टाइम से नहीं जाते हैं, तो हम लोग ये अटेंडेंस लगाने लगे। अब इसके बाद हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए टीईटी जैसी परीक्षा लाके और हम लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। क्या हम लोग चोरी कर रहे हैं? क्या हम लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? और सरकारें प्रदेश से लेकर देश तक ये जो मौन होकर शिक्षकों की दमनकारी नीति कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और न हम लोग टीईटी के परीक्षा का पूरा माने रोड से लेकर संसद तक जहां तक होगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कोई भी शिक्षक साथी हमारा परीक्षा में शामिल नहीं होगा। न कोई ये न्याय उचित बात है कि कोई 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद कोई भी परीक्षा देने के लिए बाध्य करे, ये कहाँ की न्याय की बात है? और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी बात, हम लोग ये भी समझते हैं कि सरकार जो आज चाह रही है तो हम लोगों को पेंशन की मांग ना करें, हम लोग अपने और अन्य स्वास्थ्यों की मांग ना करें। हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, हम लोगों को अलग से परेशान करने के लिए बीच बीच में ऐसे नए नियम कानून लाए जा रहे हैं जिससे शिक्षक परेशान रहे और अपनी मूल धारा की बात, मूल विचारों की बात न कर पाए, जो आज की सबसे बड़ी जरूरी है। हम लोग रिटायर होने के कगार में हम लोगों को पेंशन सरकार देना नहीं चाहती है। हम लोग आज भी एनपीएस के चक्कर में जूझ रहे हैं और दूसरा अलग से बार बार मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहाँ की न्याय है? इसलिए हम लोग इस परीक्षा का, ये अटेंडेंस का हम लोग अब रोड से लेकर संसद तक पुरजोर विरोध करेंगे और कोई भी हमारा शिक्षक साथी कोई भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार नहीं हो।